स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर बात करेंगे। शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। इससे पहले हमने शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा की परिभाषाएं, शिक्षा का स्वरूप, ये सब हमने लगभग पढ़ लिया है और शिक्षा शब्द से हम अच्छी तरह से परिचित भी हो चुके हैं। शिक्षा क्या है, किस प्रकार से ली जाती है, उसका स्वरूप क्या है, कैसे हम उसे ग्रहण करते हैं, ये सब हम पहले के पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। शिक्षा की आवश्यकता, हमारे लिए शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, किन किन कारणों से होती है, उसका महत्व हमारे जीवन में क्या है, ये हम आज पढ़ेंगे। शिक्षा के पहली आवश्यकता जो है हमारे जीवन में चरित्र निर्माण तथा नैतिक विकास के लिए। चरित्र और नैतिक विकास, सबसे बड़ी मानव जीवन की पूंजी चरित्र और नैतिकता ही होती है। अच्छा चरित्र अच्छे परिवार, अच्छे समाज और अच्छे देश की निशानी होती है। और नैतिकता, नैतिक मूल्यों के बिना मानव जीवन, मतलब मानव का मानव बने रहना संभव नहीं है। जानवर भी होते हैं, उनमें भी जीवन होता है, लेकिन उनमें बस यही कमी होती है कि उनमें नैतिक मूल्य नहीं होते और चरित्र नहीं होता है, इसलिए उन्हें मानव से अलग कहा जाता है। उत्तम चरित्र का निर्माण करना और नैतिक मूल्यों का विकास हम शिक्षा के द्वारा सीखते हैं। शुरू से हमें सिखाया जाता है अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा फल प्राप्त होता है, दया करो, ममता की भावना रखो, करुणा की भावना रखो, किसी को ज़रूरतमंद को जो ज़रूरत है, आवश्यकताएं हैं, वो पूरी करने में हम मदद दे पाएँ। और अच्छा चरित्र, अपना चरित्र ऐसा हो कि सामने वाला सोचे कि हम भी उनके जैसे रोल मॉडल होते हैं, जिसका अच्छा चरित्र होता है बहुत, तो हम उसे अपना रोल मॉडल समझते हैं और उसी के जैसा बनने का प्रयास हम करते हैं। तो ये हम शिक्षा की आवश्यकता है कि शिक्षा की हमारे जीवन में इसलिए आवश्यकता है चरित्र निर्माण और नैतिक विकास के लिए। सेकंड पॉइंट है आपका सभ्यता व संस्कृति के संरक्षण के लिए। हमारी जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है उसे हम कैसे संरक्षित रख पाएँ और आगे की पीढ़ी को हस्तांतरित करें, तो यह साहित्य के माध्यम से संभव होता है, किताबों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से संभव होता है। जब तक हम कहते हैं भाषा सीखते हैं, सबसे पहले लिपि, भाषा, स्वर, व्यंजन, फिर वाक्य विन्यास और फिर उसके द्वारा हम अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। कुछ साहित्य और संस्कृति लिखी हुई है हमारे पुराने साहित्य में, तो हम उसे पढ़ें और उसे आगे की पीढ़ी को हस्तांतरित करने का प्रयास या देने का प्रयास करें, लेकिन अच्छी वे में, मतलब गुड वे कह सकते हैं उसे, अच्छी तरह से देने का मतलब उसमें जो गलत बात है वो हम वहाँ पर डिलीट कर दें और अच्छी बातों को आगे पहुँचाने का प्रयास। वैसे हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, बहुत कहते हैं रिच है, तो उसे हम अपने बच्चों में, आगे की पीढ़ी में हस्तांतरित कर सकें, यह हमें सुविधा कौन देता है? शिक्षा। फिर नंबर थर्ड है जन्मजात शक्तियों के विकास, प्रगतिशील विकास के लिए। जैसा कि हमने शिक्षा के अर्थ और परिभाषाओं में पढ़ा था कि शिक्षा क्या है? हमारे अंदर निहित शक्तियों का विकास, जन्मजात शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा है। तो विकास तो हमने कर लिया, लेकिन उसे प्रगति पर पहुंचाना, आगे से आगे बढ़ाना उसे, हमारी प्रगति, देश की प्रगति, समाज की, परिवार की, तो प्रगतिशील विकास के लिए हमारी जो जन्मजात शक्तियाँ हैं उनके प्रगतिशील विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। फिर नंबर फोर्थ है संतुलित व्यवहार के विकास के लिए। हम अपने व्यवहार में संतुलन कैसे बनाए रखें, किसी भी परिस्थिति हो, पॉजिटिव, नेगेटिव,
हमारे सामने हमेशा आता रहता है, सुख दुख भी आता रहता है। कहते हैं जीवन के दो पहिए हैं, तो ये तो हमेशा चलता ही रहेगा, लेकिन उनमें संतुलन बैठाना हमारा काम है और ये हमें शिक्षा ही बतलाती है कि उनमें हम संतुलन कैसे रख पाएँ। अगर हम संतुलन बनाना नहीं सीख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है और हम अपना विकास नहीं कर पाते हैं, उसी जगह पर डंप होते जाते हैं। कहते हैं ना, किसी भी परिस्थिति के लिए अगर हम तैयार नहीं हैं तो हम अपने आप को एक बंधन में महसूस करते हैं या बांधने का या अंदर ही रखने का प्रयास करते हैं। खुलापन हम महसूस नहीं कर पाते। हम उन परिस्थितियों का अगर सामना नहीं कर पा रहे हैं, जैसे किसी ने हमें आज कॉलेज जाना है, असाइनमेंट पूरा करके ले जाना है हमको, हमने नहीं किया, किसी कारण से नहीं कर पाए हम, तो हम क्या करते हैं? मोस्टली तो हम यही करते हैं कि उस दिन कॉलेज से बंक मार लेंगे या जाएंगे ही नहीं, एब्सेंट कर लेंगे, ताकि कोई हमसे पूछे ही नहीं, जवाब ही नहीं मांगे और किसी को बताना नहीं पड़े। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कल भी ऐसी परिस्थिति आएगी हमारे साथ, कल भी पूछा जाएगा कॉलेज में तो क्या आपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया, कल भी करना है। तो उस परिस्थिति का सामना क्यों ना हम आज ही कर लें, और आज अगर कॉलेज जाएंगे तो किसी और का असाइनमेंट देख के या किसी और से इनकरेज होकर हम अपना भी पूरा कर पाएँ वहाँ बैठ के। तो हम अगर परिस्थिति का सामना करने की स्थिति में हैं तो हम क्या करेंगे? कॉलेज जाएंगे, टीचर से बात करेंगे, लेक्चरर से बात करेंगे कि आज हम इस कारण से नहीं कर पाए और अभी पूरा हो जाएगा या कल मैं सबमिट करा दूंगा। तो वैसी की वैसी परिस्थिति होती है। बस या तो हम परिस्थिति के साथ लड़ सकते हैं या अपने अनुरूप बना सकते हैं और सामना कर सकते हैं। मतलब परिस्थिति का सामना हमने कर लिया तो जैसा कल होने वाला है वैसा आज हो जाएगा और हमें एक दिन का टाइम मिल जाएगा तो हम उसे कल तक पूरा कर सकते हैं। तो यही हमें शिक्षा बतलाती है, संतुलित व्यवहार करने के लिए, पॉजिटिव परिस्थितियों को पॉजिटिव और नेगेटिव वे में कैसे पॉजिटिव लेना है। नंबर 5 है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, ये जो आवश्यकताएं होती है इनको पूरा करना कौन सिखाता है हमें? शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से हम अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। शारीरिक, मैंने जैसे पहले कहा, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरह की आवश्यकताएं हम शिक्षा के माध्यम से पूर्ण कर पाते हैं। फिर नंबर 6 है वातावरण से अनुकूलन करने के लिए। वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है तो हम, वातावरण मीन्स मौसम नहीं, हमारे आसपास की चीज़ें हमारे अनुकूल है या नहीं, परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल है या नहीं, इनका पता लगाना और उन्हें अपने अनुकूल बनाना, ये हमें शिक्षा ही बतलाती है। शिक्षा से हमें शिक्षित होने के बाद हमें पता चलता है कि परिस्थितियाँ या वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है तो हम उसे अपने अनुकूल कैसे बना पाएँ। तो वातावरण से अनुकूल करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। फिर नंबर 7 है अनुभवों के पुनर्गठन के लिए। अनुभवों का पुनर्गठन, अनुभव से भी हम सीखते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं, अनुभव द्वारा सीखा जाता है। किसी भी परिस्थिति में जैसे हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ तो हम उसे अच्छा बनाने का प्रयास कैसे करते हैं? हमने अनुभव किया कि हमने ऐसा किया तो ये बात अच्छी नहीं हुई या इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले, तो अनुभवों का पुनर्गठन करना। हमने एक बार अनुभव किया कि इस चीज़ को करने के बाद हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले तो हम उसे सुधार करके कैसे रिजल्ट्स अच्छे देने का प्रयास करें, तो उसका मतलब होता है अनुभवों का पुनर्गठन करना, फिर से उसे बनाना, मतलब नया प्रयास करना उसके लिए कि ये अनुभव हमारे लिए अच्छा नहीं रहा तो हम कुछ नया करने का प्रयास करें। फिर नंबर 8 है व्यक्तित्व विकास के लिए। हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा व्यक्तित्व हमारे लिए या सामने वाले के लिए। हम एक बार किसी के सामने जाते हैं और वो हमें देखकर पता लगा लेता है या हम कुछ बात
बात कहने का प्रयास करते हैं, अपने विचार रखने का प्रयास करते हैं, तो हमारे विचारों द्वारा यह प्रदर्शित हो जाता है कि हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तो हम अपने अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार कर पाएंगे, किस तरह से करना चाहिए, यह शिक्षा हमें बतलाती है। फिर 9th है व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट व्यावसायिक कुशलता। हम आज आ रहे हैं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम इसमें एडमिशन लिया है हमने बीएड में, तो क्यों लिया है हमने? ताकि हम अच्छी जॉब मिल सके, हमें अच्छा काम हम कर सकें और अपनी व्यावसायिक उन्नति कर सकें, आर्थिक विकास हम कर पाएँ। इसलिए हमने इसका चुनाव किया। शिक्षक बनना जो एक ऐसी जॉब है या एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हमारा सर्वांगीण विकास, मतलब कहा जा, हमने पहले पढ़ा कि जन्मजात शक्तियाँ या सभ्यता, मतलब सबको ले सके, इसमें सबको इंक्लूड किया जा सकता है। आर्थिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। टीचर बनना एक ऐसी जॉब है जिसमें हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व विकसित होता है। हम अपना सभी तरह से विकास कर पाते हैं, अपने व्यक्तित्व को अपने छात्रों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं और उन्हें भी अपने जैसा बनने का प्रयास, मतलब बनने जैसी सोच प्रदान कर सकते हैं। तो ये आज हमने पढ़ी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। थैंक यू।